हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। एनएल लाइफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से लास्ट की 2-3 मिनट की वीडियो जो थी वो आ नहीं पाई, बट उसके अंदर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे वो थोड़े ईजी थे। आप लोग ट्राई करना, नहीं होते हैं तो आप लोग पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। वीडियो को शेयर कर दें, बता दें अपने सभी दोस्तों को कि चैप्टर 2 शुरू हो गया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन रखने वाले हैं। आज की क्लास सबसे पहले एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों को भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जब एलिमेंट से कंबाइन होकर के क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। एलिमेंट कंपाउंड के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। इसको मैंने बताया था सब कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। याद आया तो कमेंट में बोलेंगे यस सर। एलिमेंट मिलकर के कंपाउंड बनाता है, एलिमेंट कंपाउंड मिलकर के कंपाउंड बनाता है, और कंपाउंड भी कंपाउंड के साथ मिलकर के कंपाउंड बनाता है। अब बात आता है, ये क्या बनाया, इन सब ने कंपाउंड बनाया। अब इन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया, कंपाउंड को फर्दर कैटेगराइज किया गया उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो उसको 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया। पहला हुआ एसिड, दूसरा हुआ बेस, और तीसरा हुआ सॉल्ट। क्लियर हो गई मेरी बात? क्या बोला मैंने कि एलिमेंट मिलकर के या एलिमेंट कंपाउंड मिलके या कंपाउंड मिलकर जो नया कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया। पहला क्या हो गया, एसिड, दूसरा हुआ बेस, और थर्ड नंबर पे आया सॉल्ट। अब पढ़ेंगे सबसे पहले एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होने के बाद। एसिड सॉर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी आप इसको और अच्छे से डीप में पढ़ोगे। बेस क्या होते हैं? जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं उनको बेस बोलते हैं। बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोपी इन टच होते हैं, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एक्वस फॉर्म के अंदर। सॉल्ट क्या होता है? जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से मिलकर के बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। और ये वाला तो सॉल्ट जो भी नेचर में कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। और हालांकि सॉल्ट एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर के होते हैं, उसको आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलते जाएंगे हम वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। तो एसिड क्या है? जो H पॉजिटिव आयंस होता है डिजॉल्व होने पर वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सॉर इन टेस्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बेस OH नेगेटिव आयंस होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, और सोपी इन टच होते हैं। सॉल्ट जो होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव से बना, जैसे H2O, ये न्यूट्रल इन नेचर है H2O। तो सॉल्ट जो होता है वो एसिडिक नेचर का भी होता है और बेसिक नेचर का भी होता है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब सॉल्ट पढ़ेंगे। अब देखेंगे, अब इन तीनों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे कि वेदर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और बेस, उसके लिए हम पढ़ेंगे इंडिकेटर। क्या पढ़ेंगे? इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक, हिंदी में बोलते हैं इसको सूचक। सूचक का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग स्कूटी, बाइक, कार चलाते हैं, तो जब हमें टर्न करना होता है, लेफ़्ट टर्न करना हो या राइट टर्न करना हो, तो हम उस तरफ का इंडिकेटर देते हैं। रूल्स में आता है ये कि इंडिकेटर हमें देना होता है। इंडिकेटर को देते हैं ताकि हम इंडिकेटर से, जब हम इंडिकेटर के लेफ्ट में मोड़ रहे हैं तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देते हैं, ताकि जो हमारे पीछे आ रहा है पर्सन, उसको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाए कि हमें इस तरफ मुड़ना है, इसलिए हम अपनी गाड़ी को या अपनी बाइक को स्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे एक्सीडेंटल के जो केस होते हैं वो थोड़े से डिक्रीज हो जाते हैं, कम होते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इंडिकेटर का मतलब क्या है, यहाँ पे सूचक है। सूचक क्या होता है? सूचक हमको ये बताता है कि इसको हम उस सब्सटेंस के साथ में मिक्स करते हैं, जिसको भी हम ये जानना चाहते हैं जिसके बारे में कि एसिड है या बेस है। तो ये अपने कलर को चेंज करता है, स्मेल को चेंज करता है, ठीक है।
तो उसकी हेल्प से ही हमें बताता है कि ये सब्सटेंस एसिड है, ये सब्सटेंस बेस है। तो बेसिकली इंडिकेटर इज़ अ सूचक। सूचक को क्या बोलते हैं? जो इन्फॉर्मेशन हमें पास ऑन करता है कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। इंडिकेटर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा और कैटेगराइजेशन पढ़ लेते हैं एसिड का। एसिड को ओरिजिन के हिसाब से अगर देखते हैं तो ओरिजिन के हिसाब से एसिड दो नेचर का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। और एक होता है इसका कंसंट्रेशन के हिसाब से। कंसंट्रेशन के हिसाब से दो तरीके का होता है, कंसंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो एसिड का क्लासिफिकेशन क्या है? एसिड दो तरीके का होता है, ओरिजिन के हिसाब से ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, और कंसंट्रेशन के हिसाब से कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। आप लोग इतना नोट करिए, फिर इसके बाद आपको आगे बताते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बनाते रहना प्रॉपर, आपको हेल्प करेंगे। नीचे का पोर्शन नहीं मिटा रहा हूँ ताकि आप लिख पाएँ। एसिड जो था वो ओरिजिन के हिसाब से दो तरीके का होता है। पहला ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और दूसरा कंसंट्रेशन के हिसाब से दो तरीके का, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले ओरिजिन के हिसाब से ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड समझना, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो जितने भी एसिड हमें नेचुरल प्रोडक्ट से मिलता है, नेचुरल चीज़ों से मिलता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमें मिलता है विनेगर से। विनेगर का मतलब सिरका डालते हैं ना चाउमीन वगैरह में, है ना, पिकल्स में, अचार को रखने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम सिरका का इस्तेमाल करते हैं। तो सिरके से हमें क्या मिलता है? एसिटिक एसिड। दूसरा आता है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है हमको गवावा से या आंवला से। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड मिलता है हम लोगों को सिट्रस फ्रूट से, जो फ्रूट्स खट्टे होते हैं, जैसे कि लेमन हो गया या अनराइप ग्रेप्स हो गए, कच्चे अंगूर। उसके बाद लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मिलता है हमको मिल्क से या कर्ड से। फिर आता है हमारे पास मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड मिलता है हमको आंट स्ट्रिंग से। लास्ट ऑक्जेलिक एसिड, सेकंड लास्ट ऑक्जेलिक एसिड मिलता है हम लोगों को टोमेटो से। एक आता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड मिलता है हमको टैमराइट से, इमली से। और भी होते हैं इस लिस्ट को अंदर, जैसे मैलिक एसिड भी आता है, वो हमको एप्पल से मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच कम्स फ्रॉम नेचुरल थिंग्स, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन चीज़ों से जो हमें मिलते हैं उन सब हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। फिर आता है इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें अर्थ के मिनरल से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स वो जो हमको कहाँ से मिलते हैं? अर्थ के मिनरल से मिलते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड वो जो हमें अर्थ के मिनरल से मिलते हैं उसको हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, और इसीलिए हम इसका दूसरा नाम मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि मिनरल्स एसिड्स क्या होते हैं, तो मिनरल एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से ही जानते हैं। कौन कौन से होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl,
कार्बोनिक एसिड H2CO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। और एक और भी होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। इनके नेम भी मेंशन कर देता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब थोड़ी सी कैटेगराइजेशन और होती है। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इनको हम वीक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? वीक एसिड्स। और जो मिनरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से भी जानते हैं। आप समझेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड्स को वीक एसिड यहां पे लिख देता हूं, पर दिख नहीं रहा था। अब वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जो लार्ज नंबर में ज़्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस को स्प्रेड करते हैं, H पॉजिटिव आयंस को निकालते हैं, रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये वाले एसिड्स जो मिनरल एसिड्स होते हैं, जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये लार्ज अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये वाले जो एसिड्स हैं हमारे, ये जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो हमारे लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं, इस वजह से हम इसको वीक एसिड के नाम से जानते हैं। क्लियर यहाँ तक बात? कोई पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ, वीक एसिड बताओ क्या है, तो बेटा जो सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे वीक एसिड होते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब वाटर में डिसॉल्व होने के बाद बहुत सारे लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड मतलब वाटर में डिसॉल्व होने के बाद लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस देते हैं, उसको बोलते हैं वीक एसिड। अब इसके बाद आता है हमारे पास, इसको हटा देते हैं, इसका आता है कंसंट्रेशन के हिसाब से, ठीक है, कंसंट्रेशन के हिसाब से। कंसंट्रेशन के हिसाब से दो तरीके का बताया मैंने, एक कंसंट्रेशन एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, और दूसरा बताया मैंने डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड समझिए। एग्जाम्पल एक फ्रेम करता हूँ, उसके हेल्प से समझने। जैसे जो दूधिया होता है, दूध निकालते हैं जो भैंसों का, तो अगर आप दूध लेने जाओ तो वो दूध के अंदर पानी को मिलावट कर देते हैं। तो अगर उसने प्योर दूध दिया है तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड, और अगर उसने दूध के अंदर पानी मिला दिया है तो उसको बोलेंगे डाइल्यूटेड। अब देखो पानी भी दो तरीके से मिलाया जाता है। एक तो है कि मान लो 1 किलो दूध है, उसके अंदर आपने 100 ग्राम पानी मिला दिया, चलो समझ में आता है। अब आपने 1 किलो दूध के अंदर अगर आधी किलो पानी मिला दिया तो वो डाइल्यूट हो गया। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिसके अंदर वाटर की अमाउंट ऑफ वाटर या तो बहुत ही थोड़ी होती है या बिल्कुल नहीं होती। कैसी होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेरी लेस, या फिर नो अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर होती ही नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं? डाइल्यूट एसिड बोलते हैं जिसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस क्वांटिटी या लेस अमाउंट ऑफ एसिड। बात समझ में आई? डाइल्यूट का मतलब क्या है? जिसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, एसिड की अमाउंट कम है। और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है? जिसके अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा है और वाटर की अमाउंट क्या है? बहुत कम है या फिर है ही नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड में। कौन सा क्वेश्चन आता है? ये यहाँ से आता है कि हम एसिड को डाइल्यूट किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन क्या आता है? हम डाइल्यूशन किस तरीके से करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बन गया भाई यहाँ से।
डाइल्यूशन किस तरीके से करते हैं एसिड का। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा क्यों प्रेफर किया जाता है कि हमको एसिड के अंदर पानी मिलाया जाना चाहिए या फिर पानी के अंदर एसिड मिलाया जाना चाहिए। हम एसिड को पानी में मिलाएं या पानी को एसिड में मिलाएं, बताएं क्या करना चाहिए। तो ऐसा बोलते हैं कि हमें एसिड को पानी के अंदर हल्का हल्का मिलाना चाहिए और उसको साथ साथ में स्टिर करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम एसिड में पानी डालेंगे तो वो बहुत नेचर के अंदर एक्सप्लोजिव होगा। जो हमारे पास एसिड्स होते हैं ये कोरोसिव होते हैं, ठीक है, ये हार्म करते हैं, हार्मफुल होते हैं नेचर के अंदर, क्योंकि मिनरल्स एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो हमारे लिए कैसे होंगे, कोरोसिव होंगे, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। तो हम एसिड के अंदर वाटर को नहीं मिलाते, हम वाटर के अंदर एसिड को मिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में एसिड लेते हैं और वाटर के अंदर उसको मिलाते हैं ताकि एक्सप्लोजन ना हो, ठीक है। तो क्या बनेगा कि हमें एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम वाटर के अंदर लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड को मिलाते हैं और उसको लगातार साथ में स्टिर करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, ना कि एसिड के अंदर पानी को मिला करके, ठीक है बेटा। यहाँ से बना एक क्वेश्चन। अब सिमिलरली होती है हमारे पास बेस, ठीक है, ये तो सब मैं हटा दूँ एसिड के बारे में। अब आता है हमारे पास बेस। बेस क्या होता है, बेस भी इसी तरीके से सारी चीज़ें। बेस मैंने बताया बिटर इन टेस्ट, सोपी इन टच, गिव्स OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। और बेस भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो वाले बेस जो लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव निकालते हैं वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, और वीक बेस वो बेस जो लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, उनको हम बोलते हैं वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। लेस वीक बेस के एग्जाम्पल होता है हमारे पास एमोनियम हाइड्रोक्साइड, बता दिया था मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूले किस तरीके से बनाते हैं। एमोनियम की वैलेंसी प्लस का 1, इसकी माइनस का 1, लो करके ही दिखा देता हूँ। NH4 1, OH नेगेटिव माइनस का 1 ख़त्म, तो क्या बनेगा NH4OH। इसको बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH जो नेगेटिव ग्रुप का नाम बताया था, हाइड्रोक्साइड बताया था ना, तो इसका नाम हो गया अमोनियम, इसका हो गया हाइड्रोक्साइड, तो बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। फिर आता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये सारे क्या हमारे पास वीक बेस हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से बेस, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड, कि वो बेस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस। और वो बेस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं वीक बेस, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने। अब इसमें एक टर्म आती है एल्काली। तो एल्काली वो बेस होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल। सॉल्युबल कौन से होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल वो बेस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं, वो वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, ये NaOH और KOH। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वीक बेस क्या होते हैं, वीक बेस वो होते हैं जो वाटर में, इसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में डेफिनेशन बोली जाए तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि वीक बेस आर दोज बेस विच आर पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, मतलब जो आधे अधूरे होते हैं और लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस आर दोज बेस विच आर कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। और उसको हम वाटर सॉल्युबल बेस बोलते हैं, जिसको हम एल्काली के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर जैसे मैंने आपको बताया, इंडिकेटर एक वो सब्सटेंस है जो क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है, उसको हम इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। इंडिकेटर के 3 टाइप होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है ऑल्फैक्टरी या सिंथेटिक। सिंथेटिक लिखें पहले, सिंथेटिक मैन मेड भी बोल सकते हैं, इसको लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, मैन मेड। और एक आता है ऑल्फैक्टरी।
ठीक है, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। नेचुरल के अंदर आ जाते हैं अब 3। पहला आता है लिटमस, फिर आता है आपका रेड कैबेज, और फिर आता है टर्मरिक। ठीक है, सिंथेटिक के अंदर आते हैं 2। एक आता है हमारे पास फिनोल्फथैलीन, एक आता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। फिर ऑल्फैक्टरी के अंदर 2 आते हैं, एक आता है ओनियन और एक आता है हमारे पास वेनिला। ठीक है, क्या बताया हमने? इंडिकेटर इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है, हमें बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड और कौन सा सब्सटेंस हमारा बेस है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। और इंडिकेटर हमारे 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। नेचुरल 3 टाइप के, लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक, हालांकि और भी होते हैं पर जनरली 3 ही हम मेजर इन 3 ही को ही पढ़ेंगे। सिंथेटिक या मैन मेड इंडिकेटर्स जो लेबोरेटरी के अंदर बनाए जाते हैं उसको फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब होता है ये उसके ऑर्डर या स्मेल को चेंज कर देते हैं एसिड और बेस में ऐड होने के बाद में। ऐसे 2 हैं हमारे पास, एक ओनियन, दूसरा वनीला। अब हम इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल मैंने कितने बताए? 3। लिटमस, रेड कैबेज और थर्ड वन कौन सा बताया? लिटमस, रेड कैबेज और टर्मरिक। यहाँ पे इनका लिख देंगे एसिड का इम्पैक्ट और यहाँ इनका लिखेंगे बेस का इम्पैक्ट। कि अगर हमने लिटमस को एसिड पे डाला तो वो रेड कलर का हो जाता है, और अगर हमने लिटमस को बेस पे डाला तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। मतलब अगर हमने बेस सब्सटेंस को लिटमस के साथ में ऐड किया तो वो किस कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। और अगर हमने एसिड सब्सटेंस को लिटमस के साथ ऐड किया तो वो कैसा हो जाएगा? रेड कलर का। फिर आता है हमारे पास रेड कैबेज। रेड कैबेज होता है हमारे पास एसिड में रेड कलर का और बेस में ग्रीन कलर का। टर्मरिक हो जाती है हमारे पास एसिड के अंदर, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, जो इसका कलर होता है वैसे ही रहता है। एसिड में मतलब अगर हम टर्मरिक को मिलाएंगे तो एसिड के अंदर कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं होते। बट अगर हम बेस की बात करें तो जो टर्मरिक होता है वो उस सब्सटेंस को रेड बना देता है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे भाई? मान लो आपने एसिड के साथ में किसी एक सब्सटेंस के साथ में, आपको नहीं पता कि वो एसिड है या बेस है, आपने उसके साथ में टर्मरिक को ऐड कराया। ऐड होने के बाद अगर उसने कोई भी चेंजेस नहीं करे कलर में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नो चेंज इन कलर, तो वो क्या होगा? एसिड होगा वो सब्सटेंस। और अगर उस सब्सटेंस ने उसको रेड कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा? वो सब्सटेंस आपका बेस होगा। ठीक है, फिर आता है सिंथेटिक, मैन मेड। मैन मेड होते हैं 2, फिनोल्फथैलीन रहेगा मिथाइल ऑरेंज। यहाँ पर भी फिनोल्फथैलीन का जो एसिड में कलर होता है वो कलरलेस होता है, और बेस में ये हो जाता है पिंक कलर का। फिनोल्फथैलीन बेस में किस तरीके का हो जाता है? पिंक कलर का। अगर फिनोल्फथैलीन को हमने किसी एक सब्सटेंस के साथ में ऐड किया और अगर उसने पिंक कलर दिया तो हम ये समझ जाएंगे कि वो सब्सटेंस कैसा है? हमारा बेस है। और जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो हमारा एसिड में रेड कलर का हो जाता है और बेस में हमारा येलो कलर का हो जाता है। बात समझ में आई? क्या हो गया? फिनोल्फथैलीन एसिड में कोई भी कलर नहीं देता, कलरलेस ही रहता है, और अगर पिंक कलर दिया तो इसका मतलब समझेंगे वो सब्सटेंस कहता है बेस है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है और बेस के अंदर येलो कलर देता है। जहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द जीवन में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं कि अगर हम इसको इसके अंदर किसी एक एसिड
या एक बेस सब्सटेंस को मिलाएं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि एसिड है या बेस है। तो अगर मैंने एक सब्सटेंस को मिलाया तो ये अपनी स्मेल को चेंज करता है। अगर अपनी स्मेल को लॉस कर देगा, या तो अपनी स्मेल को लॉस कर देगा या अपनी स्मेल को मेंटेन करके रखेगा जो इसकी नेचुरल स्मेल होती है उसको। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसका होता है? ये तो कलर के हिसाब से चेंज हो जाता है, तो नेचुरल और सिंथेटिक कलर के हिसाब से चलते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के हिसाब से चलते हैं स्मेल के हिसाब से। अगर इनकी स्मेल सेम रही तब कौन सा सब्सटेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर इनकी स्मेल जो है वो वैनिश हो गई तब कौन सा सब्सटेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो तरीके के सब्सटेंस बताए थे मैंने, एक होता है हमारे पास ऑनियन और दूसरा होता है हमारे पास वेनिला। एक होता है ऑनियन और दूसरा होता है वेनिला। तो एसिड के अंदर और बेस के अंदर, तो अगर हमने एक सब्सटेंस मिलाया ऑनियन के साथ में और अगर वो सब्सटेंस एसिड है तो इसकी जो स्मेल होती है वो सेम रहती है, कैरेक्टरिस्टिक सेम, या रिटेन इट्स स्मेल, ये अपनी स्मेल को रखता है। और बेस में क्या होता है? ये अपनी स्मेल को लॉस कर देता है। ठीक है। वेनिला क्या होता है? सेम रहता है स्मेल में एसिड में, और बेस के अंदर क्या करता है? लॉस कर देता है। बात समझ में आई? अगर हमने एक सब्सटेंस मिलाया, चाहे ऑनियन में मिलाया चाहे वनीला में मिलाया, अगर वो सब्सटेंस एसिड है तो उसकी स्मेल सेम रहेगी, और अगर वो सब्सटेंस बेस है तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो यहाँ तक बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ये थी आज की इंट्रोडक्शन क्लास। इसके अंदर हमने एसिड के बारे में डिस्कस किया, बेस के बारे में डिस्कस किया, एसिड के टाइप किए, बेस डिस्कस किए। आफ्टर दैट इंडिकेटर समझा और इंडिकेटर के टाइप्स डिस्कस किए। इंडिकेटर के टाइप डिस्कस करने के बाद हमने उनको पढ़ा, एक 1 बाय 1 नेचुरल पढ़ा, मैन मेड पढ़ा और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ा। अब कल की क्लास से हम शुरू करेंगे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब तक के लिए आप इन सबको पढ़ के रखिए, फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए। जब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।